अरे दीदी, आप ऐसे अचानक, कम से कम बता तो देते आप आ रहे हो, ऐसे अचानक आ गए। चलो आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा अचानक आना अच्छा नहीं लगा? अरे वो ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बाई चांस मैं बाहर होती तो आपका आना फिजूल होता। वैसे भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद नहीं सारा घर खाली खाली लगता है। खाली? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको ही लग रहा होगा ऐसा। अरे दीदी, मेरा मतलब ये है कि एक दिन सबको जाना है, किसी के जाने से काम थोड़ी रुकता है। हाँ भाभी वो तो है। अच्छा चलो, चाय पियोगी? बना लो भाभी। ओहो, मेरी तो सारी नेल पेंट खराब हो गई। अरे दीदी वो मतलब नहीं मेरे कहने की, मुझे थोड़ी पता था कि तुम आ रही हो। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा। अब मुझे तुम्हारे लिए चाय, खाना पीना, कपड़े धोना, सारा काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, आज तो तुम चली जाओगी या रुकने का प्रोग्राम है? वो भाभी मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन रुक के जाऊँ, मम्मी की बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी, अब मम्मी तो है नहीं। अब आप यहाँ पर बैठकर मम्मी को याद करो या अपने ससुराल में बैठकर याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात इस घर की, अब ये घर मेरा है। खैर छोड़ो, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी आपके जाने के बाद ये घर नहीं रहा, इस घर का तो माहौल ही बदल गया। जब आप थी तो इस घर का माहौल ही अलग था। मैं जब भी ससुराल से आती थी, भाभी मेरा कितना अच्छे से स्वागत करती थी। पर अब देखो उनका व्यवहार अब मेरे लिए बहुत बदल चुका है। लोग सही कहते हैं कि मायका माँ से ही होता है, माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? दीदी ये तो उस बेटी के किए कर्म होते हैं जिनकी माँ के जाने के बाद मायका सुना हो जाता है। और शायद भूल गई हैं आप, याद दिलाती हूँ आपको। भाभी, अरे वाह कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। भाभी मैं आपको बता रही हूँ पहले ही, ये सारी साड़ियाँ मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन दीदी, अच्छा आप मेरे को सारी साड़ियाँ नहीं लेके जाने दोगे? मम्मी, भाभी क्या चाय बनाई है ये? नहीं मन था तो मना कर देते, सारा मूड खराब कर दिया। लाओ दीदी, मैं दूसरी बना के ला देती हूँ। बस रहने दो, जैसी शक्ल है वैसी चाय बना के लेके आओगे। देखो महारानी, सॉरी भाभी, वो मम्मी के लिए चाय बना दो। वो दीदी आप बना दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि आप नहीं बना रहे। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलो, मैं बना के ला रही हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे लिए बना लेना। दीदी वो सब आप भूल गई होंगी, पर जितना दुख दर्द आपने और आपकी माँ ने मुझे दिया है ना, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी एक एक बात मेरे दिल में छुपी है, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और एक बात बताओ दीदी, एक बेटी के लिए मायका कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी होती है जो मायके को जिंदा रखती है। पर दीदी आपने तो मुझे बहुत दुख दर्द दिया था, मेरे मन में ना आपके लिए इतनी नफरत भर गई है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी निकल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, लोगों का मानना है कि एक बेटी के लिए मायका उसकी माँ से होता है और उसकी माँ के चले जाने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। वो मायका रहता है एक ननद की भाभी की वजह से, और ननद और भाभी का रिश्ता प्यार भरा रहे तो वो मायका कभी सोना नहीं होता। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताइए।